नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में गणेश जी का पावन पर्व चल रहा है। लोगों के घर में गणपति बप्पा विराजे हैं, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम गणेश जी की मूर्ति को देखते हैं तो गणेश जी की मूर्ति में 4 हाथ प्रदर्शित किए गए हैं। अगर आप स्क्रीन पर भी देखेंगे तो भगवान गणेश के 4 हाथ हैं। इन चारों हाथों से कोई ना कोई संदेश मिलता है। वो संदेश क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए और जानते हैं कि भगवान गणेश की कौन सी भुजा कौन सा संदेश देती है, कैसा संदेश देती है। मगर सफर की शुरुआत करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, गणपति बप्पा को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लंबोदर, गणा, गणपति विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं, परम पूज्य देवता कहे जाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा का अगर नाम ले लूं तो उस कार्य में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती है। आप लोगों ने भगवान गणेश की जब भी मूर्ति देखी होगी तो उसमें भगवान गणेश की 4 भुजाएं देखी होंगी। उन चारों भुजाओं का अपना अलग अलग महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहली भुजा की। भगवान गणेश की पहली भुजा में अंकुश होता है। और अंकुश किस चीज को दर्शाता है? अंकुश इस बात का सूचक है कि कामनाओं पर संयम जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कामनाओं को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कामनाएं कभी कभी हमारी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान गणेश की जो पहली भुजा है जिसमें वो अंकुश को पकड़े हुए हैं, वो दर्शाता है कि अपनी कामनाओं पर इंसान का अंकुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कामनाएं अगर आपके जीवन को चलाएंगी तो आपके जीवन का विनाश निश्चित है। दोस्तों, भगवान गणेश की जो दूसरी भुजा है इसमें वो पाश धारण करते हैं। पाश किस बात का सूचक है? पाश इस बात का सूचक है कि हर व्यक्ति को स्वयं के आचरण और व्यवहार में इतना संयम और नियंत्रण रखना जरूरी है जिससे जीवन का संतुलन बना रहे। पाश नियंत्रण, संयम और दंड का प्रतीक है। तो भगवान गणेश के दूसरी भुजा में जो पाश है वो यही कहता है कि हमें अपने आचरण, हमें अपने व्यवहार पर संयम होना बहुत जरूरी है, नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके व्यवहार पर, उनके गुस्से पर संयम नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता और कभी कभी वो चीज बहुत घातक साबित होती है आगे चलकर। भगवान गणेश की जो तीसरी भुजा है जिसमें वो मोदक लिए हुए हैं। मोदक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोद का मतलब होता है आनंद। तो जिससे आनंद प्राप्त हो, संतोष हो, तन और मन में संतोष होना जरूरी है, तभी आपके जीवन का वास्तविक आनंद आप पा सकते हैं। ठीक है, तो भगवान गणेश के हाथ में जो मोदक है वो कहता है आनंद, क्योंकि जब तक आनंद नहीं तब तक संतोष नहीं, तब तक आप अपने जीवन को कभी जी नहीं सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक जाकर आनंद ले। आनंद हर चीज में लो, अपने काम में लो, अपने हर वक्त पर लो। जरूरी नहीं होता है कि आनंद सिर्फ पैसे से आता है। आनंद की परिभाषा लोगों ने भले ही भौतिक बना दी है, मगर असली आनंद आप अपने अंदर महसूस करते हैं। भगवान गणेश के हाथ में जो मोदक है वो उसी आनंद को दर्शाता है। और जो चौथी भुजा है जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में है, वो भुजा है वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। जो अपने कर्म के फल रूपी मोदक भगवान के हाथों में रख देता है उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। यही चौथा हाथ का संदेश है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा है कर्म। अगर आप बिना कर्म किए भगवान के मंदिर में जाकर सर पटकते रहेंगे तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन तभी आएगा, भगवान से मांगने का हक तभी है, भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, अपने कर्मों की मेहनत करेंगे और अपने कर्मों के फल से आप जो पाएंगे वो भगवान को अर्पित करेंगे। तो तभी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, भगवान गणेश की चारों भुजाएं क्या संदेश देती हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।